नमस्ते सभी को। मैं आशीष मलिक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से 30 दिनों के ऑनलाइन योग कैंप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रार्थना ओमकारा के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएं अपने स्थान पर, कोई भी एक आसन ले लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, किसी में एक बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा बना करके रख लें अपने घुटनों पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, चेहरा रिलैक्स, बॉडी को भी रिलैक्स कर लें और ध्यान दें अपनी आती जाती श्वास पर। एक से दो गहरी और धीमी श्वास लें और खाली करें। मन को मंत्र जाप ओमकार के लिए तैयार करें, शांत करें। एक बार ओमकार और एक बार मंत्र जाप के लिए एक गहरी धीमी श्वास लें और एक ओमकार शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ और ओम शांति शांति शांति। अब हम 3 बार ओमकार, 3 बार अकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार ध्वनि का जाप करेंगे। उसके बाद 3 बार ओमकार, 3 बार अकार के लिए श्वास लें।
अब 3 बार पुकार। मकार 3 बार। तीन बार ओंकार। चारों ध्वनि से आए प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करें। दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने मिला लें, नमस्कार मुद्रा में, और एक आज के अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए हथेलियों में घर्षण शुरू करें और हथेलियां आंखों पर रख लें। आंखें अंदर ही खोल बंद कर लें और फिर हाथों को हटाते हुए उन्हें हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखें खोल लें। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। आज के अभ्यास में नया क्या होने वाला है? नया होने वाला है आज स्थूल व्यायाम। लेकिन उससे पहले हम अपने जो सूक्ष्म व्यायाम है और जो लूजनिंग प्रैक्टिसेस है उनको करेंगे, बाद में करेंगे स्थूल व्यायाम। तो सबसे पहले अपने पैर खोल लें, सामने ऊपर नीचे कर ले, शेक कर ले उन्हें। पंजों को आपस में भिड़ा लें।
अब अपने पैरों की उंगलियों को और अंगूठे को आगे और पीछे, अब अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे। पंजे पास लाते वक्त श्वास लेंगे और आगे करते वक्त श्वास छोड़ देंगे। ले श्वास, खींचे अपनी ओर, खींचे खींचे, आंखें दबाएं, श्वास को खाली करते हुए पूरा स्ट्रेच अपनी ओर, श्वास लें, श्वास खाली करें, आगे दबाएं। एक बार और करेंगे, अपनी तरफ खींचें, अब आगे चला। अब क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों पंजों के एक साथ। जब आगे प्रेस करेंगे तो श्वास खाली करेंगे, अपनी ओर आएंगे पैर तो श्वास भरेंगे। ये घुमाइए, शाबाश। घुमाएं घुमाएं। अब विपरीत दिशा में, जाएं। अब अपने पैर को मोड़ते हुए जंघा को नीचे से पकड़ लेंगे अपने हाथों से। आप चाहे इसको एल्बो की जगह से भी पकड़ सकते हैं और चाहें तो अपने हथेलियों से भी पकड़ सकते हैं। जहाँ से आपको मजबूती फील हो उसी तरह से करेंगे। पैर को ऊपर नीचे, जब पैर को ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास लेंगे और जब पैर को नीचे लेके आएंगे श्वास खाली करेंगे। करें, ले श्वास, खाली करें श्वास, अप, डाउन, अप, डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम 10 काउंट तक इसको ऊपर ही होल्ड करेंगे। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिया है वापस। यस। अब दूसरे पैर के साथ यही काम। ले श्वास, लेके जाएं ऊपर, खाली करें, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब ऊपर ही रखेंगे 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ले आएं। अब इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। क्या करेंगे? अब हम अपने पंजे को हाथों से पकड़ लेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उंगलियां आपस में फंसा ले, इसके पंजे के पीछे देख सकते हैं आप इस तरह से। और नहीं तो इसको आप यहाँ से टकने के यहाँ से ही पकड़ सकते हैं। जहाँ से आप कंफर्टेबल है वहाँ से पकड़ लेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ इसे। भरेंगे श्वास, लेके ऊपर जाए। यस, खाली करें श्वास, नीचे लेके आए। अब यस, बिल्कुल खोल दे पैर को, लेके आए नीचे। अब करें डाउन, अब करें यस, डाउन, अप, यस, डाउन। ले श्वास, खाली करें, ले, खाली करें, ले, खाली करें। अब यही काम दूसरे पैर के साथ। शुरू करें। ले श्वास करें आप,
पैर को खोल दे ऊपर, लेके आए नीचे, अप करें, यस, डाउन करें, अप, डाउन, अप, डाउन, जितना संभव है उतना ही, यस, अप, डाउन, अप, यस, डाउन। एक अंतिम बार और, यस, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स करें अभी। अब क्या करेंगे, अब अपने पैर को अपनी गोद में हिलाएंगे, पकड़ ले अपने पंजे को अपनी एल्बो के पास से कुछ इस तरह से, और घुटने को भी राइट हैंड से, यस, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से। चलिए हिलाना शुरू कीजिए। श्वास पर श्वास नॉर्मल रहेगा। अब इसी को यहीं से ही हाथ नीचे से ले जाते हुए कुछ इस तरह से पकड़ लेंगे, अपने एंकल के पास से और अपने नी के पास से। आप चाहे तो इसे नमस्कार मुद्रा में होल्ड कर सकते हैं, या फिर हाथों की मुट्ठी बना करके, जैसा आप कंफर्टेबल हैं, जैसा आपको फील होता है कि हाँ आप इसे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं इस स्थिति में, उस तरह करें। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, महसूस करें पेन को, कम करने की कोशिश, कमर को सीधा करें, यस, आ जाए वापस। अब दूसरे पैर को हिलाते हैं, पहले इसे झुलाएंगे, फिर इसे होल्ड करेंगे। झुलाने के लिए चलिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। यस, आ जाइए, होल्ड करेंगे। अब ये नीचे से हाथ, अपनी लोअर बैक से अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करें। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, यस, आ जाए वापस। अब राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के साइड में रख देंगे, अपने हिप के पास, और जो आपका नी है उसको प्रेस करेंगे अपने चेस्ट के पास। करिए होल्ड, कमर को लोअर बैक से सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, घुटने को छाती के पास लाने की कोशिश, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद करना चाहें आंखें बंद कर सकते हैं। आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा हिप के साइड रीजन में। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग, आ जाए वापस। यही चीज अब दूसरे पैर के साथ करेंगे। ले आए अपने हिप के पास, आंखें बंद, चेस्ट को अपनी नी को अपने चेस्ट के पास लगाने की कोशिश, घुटने को अपने छाती के पास ले आए, सामान्य श्वास पर श्वास,
अपनी कमर को मेरुदंड से खींचते हुए ऊपर कर लें, सीधा कर लें। आ जाए वापस। अब अपने एड़ी को, पैर मोड़ते हुए एड़ी को अपने पेल्विक बोन के पास ले आए, बिल्कुल सटा ले अपने पेट से। पंजे को पकड़ ले अपने हाथ से। अब घुटने से एक बार श्वास लेंगे, श्वास खाली करते हुए घुटने को अपने पास लेके आएंगे और श्वास लेते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे। पूरी जमीन पर लगाने की कोशिश, जमीन पर लगा दें। यस, शाबाश। श्वास खाली करते हुए आप जमीन पर लगाएं। यस, अप करें, डाउन करें, अप करें, डाउन। श्वास खाली करें, श्वास भरें, खाली करें। अब यही चीज, यही क्रिया दूसरे पैर के साथ। एक बार ले श्वास, पंजे को पकड़ ले, सबसे पहले होल्ड करके रखें। अब घुटने के नीचे हाथ लगा ले। एक बार ले श्वास, खाली करते हुए पास ले आए और भरते हुए नीचे लेके जाएं। जमीन पे लगा दे बिल्कुल। अप करें, नीचे करें, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओके, पैर कर ले सीधा, थोड़ा शेकिंग। यस, अब दोनों पैरों की तलवे को मिलाते हुए पास लेके आएंगे। बिल्कुल जितना संभव उतना पास लेके आए। अपने हाथों से पकड़ लेंगे अपने पंजों को, उंगलियां फंसा लें। यस, कमर सीधी। चाहें तो आप इसका यूज करके इस पर बैठ सकते हैं, आपकी कमर इजीली सीधी हो जाएगी। ये क्या है? ये मैंने बेडशीट को फोल्ड करके एक आसन बनाया हुआ है। इसकी जगह आप तकिया भी ले सकते हैं और या योगा ब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, कमर सीधी। यस, चलाना शुरू करें अपने पैरों को ऊपर नीचे। ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल रहेगी, सामान्य है, श्वास पर श्वास। कोशिश करें जब आप पैर को ऊपर लेके जाए तो आपकी एल्बो से मिल जाए और नीचे लेके जाए तो ये जमीन से लग जाए। जितना संभव है उतना करें, लेकिन खींचतान भी ना करें। यस, जिनके घुटने जमीन पर लग रहे हैं बहुत अच्छा। करते रहें। कमर को सीधा रखें, सामान्य श्वास पर श्वास। ओके, कर ले अपने पैर सामने की ओर। आज हम कल एक नई चीज करने वाले इसी में, वो है नौका संचालन। करते किस तरह से एक बार देख लें। जिस तरह से आपने एक नाव चलाने वाले को देखा हुआ, जैसे चप्पू चलाता है वैसे ही चलाना है। जैसे मान लीजिए
मुट्ठियाँ बंद करके अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जिस तरह से चप्पू चलाते हैं उसी तरह चलाना है। इस तरह से चप्पू यही चलता है ना, इस तरह से चलाना है। अब इसमें श्वास पर ध्यान देना है। जब हम आगे जाएंगे तो हमें अपनी श्वास छोड़नी है, और जब हम पीछे आएंगे तो हमें अपनी श्वास भरनी है। कुछ इस तरह से श्वास एक बार ले, श्वास खाली करे आगे, श्वास ले पीछे, श्वास खाली करे आगे, श्वास ले पीछे, इस तरह से। तो शुरू करते हैं, 10-10 बार करेंगे। 10 बार हम सीधा चलाएंगे नाव को और 10 बार उल्टा चलाएंगे, ठीक है? ओके, करें शुरू। बनाए अपनी मुट्ठी, पकड़ ले अपने चप्पू को, चप्पू पकड़ ले और श्वास ले, शुरू करें आगे, श्वास छोड़े, ले श्वास, खाली करें, खाली करें, खाली करें। Yes, 10 last. Yes, relax, relax. पैर खोल ले एक बार और विश्राम स्थिति। नाव को वापस चलाएंगे विश्राम के बाद। आ जाए वापस। अब नाव को जहाँ से लेके आए थे उसको वहीं पर छोड़ने जाएंगे। भाई किराया भी तो देना है। चलिए, हाथों श्वास ले और खाली करते हुए नाव को वापस लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर, इस तरह से। वापस छोड़ने जा रहे हैं हम नाव को। यस, लास्ट। आ गए वापस, विश्राम। विश्राम करें। चलिए चलिए, शाबाश। अब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। अब अपने पहले करेंगे, सबसे पहले ग्रीवा की। ग्रीवा की क्रिया करेंगे। सबसे पहले पैर को क्लोज कर लेंगे, पास ले आए, मिला ले आपस में, हाथ शरीर से लगा लें, कंधे सट जाएंगे बिल्कुल। ले श्वास, पहले गर्दन को पीछे और आगे करेंगे। श्वास लेंगे, गर्दन को पीछे लेके जाए, श्वास खाली करें, गर्दन को आगे कंठ खूब से लगा लें, श्वास भरें पीछे पृष्ठ भाग से, खाली करें आगे, आंखें खुली रखें। अप डाउन, अप इज डाउन, इज अप डाउन। अब दाएं बाएं घुमाएंगे गर्दन को। सबसे पहले श्वास लेंगे और श्वास खाली करते हुए ले जाएंगे गर्दन को अपने राइट हैंड साइड।
श्वास भरेंगे, सेंटर में ले आए, श्वास खाली करें, लेफ्ट हैंड साइड। श्वास भरेंगे, सेंटर में ले आए, श्वास खाली करें, राइट हैंड साइड। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, राइट साइड। श्वास लें, बीच में आए, श्वास खाली करें, बाईं ओर। श्वास लें, बीच में आए, श्वास खाली करें, दाईं ओर। एक अंतिम राउंड, श्वास लें, बीच में, श्वास लें, बाईं ओर। आ जाए, श्वास लेते हैं बीच में, यस। अब गर्दन को घुमाएंगे, पोजीशन वही। सबसे पहले श्वास लेंगे, श्वास खाली करेंगे, गर्दन को झुका लेंगे आगे। श्वास भरते हुए अपनी राइट हैंड साइड से गोल घुमाते हुए पीछे गर्दन को, पीछे आने के बाद श्वास खाली कर देंगे, यस। घुमाते हुए लेफ्ट हैंड साइड से श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड से गर्दन। अब यहीं से वापस भरे, श्वास खाली करें, यहीं से वापस ले गर्दन, यस। एक राउंड और आखिरी करेंगे, यस, लास्ट राउंड। यस, श्वास लेते हुए गर्दन सेंटर में, ओके। अब हम अपने कंधे की चालन क्रिया करेंगे, इसे गोलाकार घुमाएंगे। किस तरह से? हाथ साइड से उठा लेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, चोचनुमा आकृति बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, और रख लेंगे कंधे पर। श्वास भरते हुए कोहनियों को सामने से ले आएंगे, छाती से मिला लेंगे, छाती के सामने मिला लेंगे, और फिर चेहरे के सामने मिला रखेंगे। अब पीछे लेके जाएंगे हाथ को, हाथ पीछे जाएगा तो आपकी मिल जाएंगे शोल्डर प्लेट। श्वास खाली हो जाएगी, श्वास, हाँ, कोहनियाँ सामने, श्वास भरते हुए आएंगे, पीछे लेके जाएं, श्वास खाली कर दें, श्वास भरे, सामने से ऊपर, यस, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब विपरीत दिशा में पीछे से आगे लेके आएंगे। जब भी हम ऊपर लेके आएंगे तो श्वास लेंगे, यस, श्वास लें, आगे लेके आए, खाली करें श्वास, श्वास लें, आगे लेके आए, खाली करें श्वास लें, शाबाश, करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, यस, आए, रिलैक्स करें। अब भुजबली शक्ति विकासक, किस तरह से? पोजीशन यही रखें जो भी थी। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाने के बाद कंधों को उठा लेंगे, कमर को खींच देंगे अच्छे से, और हथेलियों का रुख बाहर की ओर। आपकी जो बाइसेप है वो कान से लग जाएगी। अब इसे श्वास खाली करते हुए नीचे लेके आएंगे। इसी क्रिया को थोड़ा स्पीड से करेंगे, फास्ट करेंगे, यस। भरे श्वास, भरे, इनहेल, यस। ध्यान रहे हाथ नीचे ना लगे, इस पे अपने पैरों पे नहीं लगाने हैं। यस, आ जाए विश्राम, विश्राम स्थिति। विश्राम स्थिति के लिए पैरों में दे दे गैप, कंधों जितना, हाथ ढीले और सामने की ओर, हथेलियां, आंखें बंद, गर्दन को पीछे की ओर झुका ले, और आती जाती श्वास पर ध्यान। ये है स्टैंडिंग शवासन, विश्राम स्थिति, खड़े होते हुए। आ जाए वापस। अब हम करेंगे
पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसके लिए श्वास लेंगे, ये कल मैंने इंट्रोड्यूस की थी, इसको दोबारा से समझा देता हूँ। एक बार आप इसे देख ले, समझ लें, फिर हम साथ में करेंगे। इसके लिए क्या है, श्वास भरेंगे, पहले हाथों की बना लेंगे मुट्ठी, अंगूठा अंदर, श्वास भरेंगे, सामने ले आएंगे हाथ, और श्वास भरने के बाद श्वास को अंदर ही रोक लेंगे। अंदर रोकने के बाद हाथ को घुमाएंगे आगे से पीछे, और फाइनल जब हम स्टेज हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो हम हाथों को ले आएंगे यहाँ पर 90 डिग्री एंड एक्सहेल करेंगे एक बार इस तरह से। एक बार फिर से देख ले, मुट्ठी बनाए, श्वास भरी, श्वास रोकी, पीछे से आगे से पीछे हाथ, फाइनल पोजीशन ये एक्सहेल। जब हम हाथों को घुमाएंगे तो मैं काउंट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, भरे श्वास लिए हाथों को, श्वास रोक दे, 10 बार हम हाथ घुमाएंगे अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया यहाँ पर, और खाली कर। अब विपरीत दिशा में, पीछे से आगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खाली कर दे। अब हम अपनी ब्रिस्ट की करेंगे एक्सरसाइज। इसके लिए श्वास भरे और सामने ले आए हाथ, यस, इनहेल करेंगे, मुट्ठी को ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करें नीचे। जब नीचे कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेन आना चाहिए आपके, और अप कर रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेन आना चाहिए। चलिए करिए, यस, आप इनहेल, एक्सहेल डाउन, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे। ओके, अब इसको घुमाएंगे, यस, घुमाएं, यस, दूसरी दिशा में। अब विश्राम। अगली क्रिया कटी शक्ति विकासक। आज हम कटी शक्ति विकासक को दूसरी तरह से करेंगे, इसको मॉडिफाई करके। उसके लिए हाथों को ऊपर फोल्ड करें अपने सिर के, देख ले एक बार, कोहनियों से पकड़ ले, यस, कमर को बिल्कुल खींच ले ऊपर की ओर, सीधा, सबसे पहले खींच, यस। आप चाहे तो पैरों में गैप दे सकते हैं, और नहीं तो पैरों को साथ में भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अब श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, श्वास खाली करते हुए सामने 90 डिग्री, यस, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करेंगे आगे, यस, भरेंगे पीछे जाएंगे, खाली करें आगे, अंतिम 2 बार और, जाए पीछे, यस, आगे। ये थोड़ी हार्ड पड़ती है, जो हम पहले करते थे उससे थोड़ी हार्ड है, लेकिन हमें अपना लेवल तो इंक्रीज करना है ही। अंतिम बार, आगे, ओके, अजय सेंटर। अब कमर को दाएं बाएं हिलाएंगे। किस प्रकार? पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप ले लेंगे, कुछ इस तरह से, और
अब हम सबसे पहले झुकेंगे अपने राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड झुक रहे तो अपने लेफ्ट हैंड को उठा लेंगे, सीधा कर लेंगे और श्वास भरेंगे। एक बार श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड झुक जाएंगे। यस, यथासंभव होल्ड करेंगे यहीं। 5 4 3 2 1 वापस आएंगे। अब इसी प्रकार दूसरी दिशा में राइट हैंड को उठाएंगे, श्वास लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड झुक जाएंगे। यस, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। यस, दूसरी दिशा में। यस, होल्ड 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर, हाथ उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए जाएं। यस, पेन करें। 5 4 3 2 1। यस, एक अंतिम बार और करेंगे। ले श्वास खाली करें, जाएं, झुक जाएं। यस, 5 4 3 2 1। यस, अब करें दूसरी साइड। यस, 5 4 3 2 1। यस, आ जाए सेंटर में। ओके, अब ले आएंगे पैरों में कंधे जितना गैप। कटी की लास्ट क्रिया, उसके लिए फिर से हाथ ऊपर पकड़ लेंगे एक दूसरे की एल्बो को। यस, अब हम सिर्फ जो हमारा वेस्ट लाइन से ऊपर वाला हिस्सा है उसको घुमाएंगे। सिर्फ एक बार श्वास भरेंगे और अपनी राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे, घूम जाएंगे कुछ इस प्रकार। नीचे वाला हिस्सा वहीं पर रहेगा। यस यस, आएंगे वापस, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए दूसरी साइड होल्ड करें। 5 4 3 2 1। आए वापस, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए मुड़ जाएंगे दूसरी ओर। यस, 5 4 3 2 1। सेंटर खाली करें, श्वास दूसरी ओर। 5 4 3 2 1। यस, वापस मुड़ जाएंगे। ये अंतिम राउंड है। 5 4 3 2 1। आएंगे सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड। 5 4 3 2 1। ये सेंटर, हाथ नीचे, विश्राम स्थिति। विश्राम स्थिति के लिए पैरों में गैप, कंधों जितना, हाथ रिलैक्स, हथेलियां सामने की ओर, आंखें बंद, कमर को, गर्दन को पीछे की ओर टिल्ट कर लेंगे। मर्जी है आपकी, इसे सीधा भी रख सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। आए वापस आ जाए। अब हम अपनी जंघा की क्रिया करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। सबसे पहले जंघा की पहली क्रिया, इसकी 4 क्रिया हैं। जैसे हमने कमर की 3 क्रिया करी है, इसी तरह जंघा की हम 4 क्रिया करेंगे। किस प्रकार, एक बार देख लें। पैरों को मिला लें, हाथों को बगल से होते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर उठा लेंगे। अब अपनी एडी को भी उठा लें। यस, एक बार श्वास ले और श्वास खाली करते हुए अपने पैरों को उछल के खोल लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। कुछ इस तरह श्वास खाली करूंगा मैं, ये अब श्वास भरूंगा, हाथों को पूरी तरह नीचे ले आऊंगा और पैरों को बंद कर दूंगा। इस तरह से श्वास खाली करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा हाथ, इस तरह श्वास भरूंगा, नीचे लेके आऊंगा। यस, अब हम इसे करेंगे 20 बार। ओके, चलिए ले पोजीशन, हाथों को साइड में उठा लें, आ जाए पंजों पर, एड़ियां उठा लें, श्वास खाली करें, श्वास भरें,
श्वास खाली करें, भरें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यस लास्ट 20, यस। विश्राम 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 करें, विश्राम, स्टैंडिंग सर्वासन। श्वास नॉर्मल होने तक विश्राम करें। चलिए आ जाए वापस। अब यही क्रिया करेंगे, लेकिन जो हम श्वास ले रहे थे उसको विपरीत कर देंगे। पहले हम जब सांस हाथ ऊपर लेके जा रहे थे तो हम श्वास छोड़ रहे थे, अब श्वास भरेंगे। विपरीत करना है जस्ट श्वासों को, और कुछ भी नहीं है। चलिए आएंगे, पोजीशन ले, श्वास भरते हुए हाथ उठा लें, एक बार श्वास खाली करें और श्वास भरेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे, श्वास भरे हाथ ऊपर, श्वास खाली करें नीचे। अब इसको हम 20 बार करेंगे और थोड़ा फास्ट अप करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे से, अप डाउन, कुछ इस तरह से स्पीड अप। चौदह, 15, 16, 17, 18, 19, यस लास्ट 20, यस विश्राम। अब कल से इसी स्पीड के साथ करेंगे हम। ओके, रिलैक्स करें, पैरों में गैप कंधों जितना, हथेलियां सामने की ओर, शरीर को रिलैक्स करें, श्वासों को सामान्य होने दें। ओके, अब हम करेंगे जंघा शक्ति विकास की दूसरे की पहली क्रिया। इसमें आप चाहें तो पैरों में गैप दे सकते हैं कंधों जितना। आइडियली इसको पैरों को मिला कर करते हैं, कुछ इस प्रकार। हाथ सामने ले आए, श्वास भरे, होल्ड करें, जाए नीचे 90 डिग्री। आपके नितंब और घुटना एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं। श्वास खाली करते हुए आए ऊपर, श्वास भरे नीचे 10 बार करेंगे। यस, 2, यस, भरे श्वास खाली करें, 3, भरे श्वास जाए नीचे, यस खाली करते हुए ऊपर, 4, इनहेल, यस डाउन, एक्सेल, 5, इनहेल, yes down, up, 6, inhale, down, exhale, 7, down, 8, down, 9, down, 10, yes, relax। बस एक लास्ट क्रिया और फिर उसके बाद हम स्थूल व्यायाम करेंगे। अब चलिए आ जाएं, एड़ी पंजे मिला लें, हाथों को लिया साइड से, हाथों को लिया और अपनी एड़ी को उठा लें
एडी को उठा लिया है, अभी भी मेरे पंजे और एडी मिली हुई है। घुटनों को साइड से खोलते हुए नीचे आ जाएंगे। यस, होल्ड, होल्ड करें, 10 सेकंड करें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाए वापस। यस, हाथ पकड़ ले नीचे। विश्राम स्थिति, विश्राम स्थिति, या आप चाहें बैठ भी सकते हैं, क्योंकि अब मैं स्थूल व्यायाम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, तो आप इसे बैठकर भी देख लें, पहले देख लें, समझ लें किस तरह से, फिर हम साथ में करेंगे। सबसे पहला है रेखा गति। रेखा गति में क्या करना है कि एक, मानो कि हम एक रेखा के ऊपर चल रहे हैं। अब उसको इजीली करने के लिए करें किस तरह से, देखें। दोनों पैरों को मिला लेंगे और मैट के कोने पर आ जाएंगे, मैट के बिल्कुल कोने पर। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेग है जो वो मैट के बिल्कुल कोने पर होगा, और जो राइट साइड, राइट लेग है वो मैट से नीचे होगा। जो लेफ्ट पैर है उसका अंगूठा और जो पहली उंगली है उसके बीच से मैट जा रही है। मतलब कि मान लीजिए ये अंगूठा है पैर का और ये पहली उंगली, तो मैट कुछ इस तरह से जा रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, जैसे इस प्रकार। तो ये हमारी स्टैंडिंग स्थिति है। हम पहली स्थिति इसी तरह से लेंगे और नजर रखेंगे सामने, या अगर आप चाहे तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पैर नहीं देखने हैं। ये काम बिना पैर देखे होगा। किस तरह से, अब सामने देखते हुए हम अपने राइट पैर को घुमाते हुए लाएंगे लेफ्ट पैर के बिल्कुल सामने। अब जो मैट और पैर की स्थिति है वो उसी प्रकार है जिस तरह लेफ्ट लेग की थी, वो भी। अब जो मैट का कोना है वो हमारे अंगूठे और पहली उंगली के बीच में है। पैर को घुमाते, लेफ्ट को पैर को घुमाते हुए लाएंगे अब राइट पैर के सामने। अभी भी वही स्थिति है, पैर जो है वो मैट के कोने पर है और मैट हमारा अंगूठे और उंगली के बीच में है। इसी प्रकार घुमाते हुए लाएंगे राइट लेग को, लेफ्ट लेग के सामने रख देंगे। अब इस तरह चलना है हमें। मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं और चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ इसे। ओके, अब इसी प्रकार पीछे आएंगे पैरों को घुमाते हुए। यस, लेफ्ट लेग को घुमा के पीछे ले गए। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ही अच्छा है। बड़ा सर्कल बनाए, पीछे लेके आए, बड़ा सर्कल बनाए, पीछे लेके आए। यस, बनाए सर्कल, पीछे लेके आए। यस, फिर आगे चलेंगे। जो हमारी दृष्टि है वो या तो आगे हो या सीधे। अब देखिए, अब देखते हैं आप कितना सीधा चल पाते हैं। ये है रेखा गति। कंसंट्रेशन बढ़ाता है, शरीर का बैलेंस बढ़ाता है। अब आप मेरे साथ करके देखें इसको। यस, करें साथ में कुछ इस प्रकार। अगर अभी भी आपको समझ में, मैं आपको समझा नहीं पाया हूं, तो प्लीज़ आप मुझे या तो पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करें। मैं आपको कमेंट का आंसर, रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, एक बार और जाएंगे। यस, आ जाए वापस। यस, वापस आ जाएंगे। ये थी रेखा गति, बैलेंस बढ़ाती है और कंसंट्रेशन। अब इसके अगले वाला स्थूल व्यायाम है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व माने कि ऊपर की ओर, गति मतलब की मूवमेंट।
यानी कि ऊपर की ओर मूवमेंट। इसको किस तरह से करते हैं देख लें, इसको भी फिर हम साथ में करेंगे। पैर मिले हुए हैं, हाथों को साइड में कुछ इस तरह से कर लेंगे 90 डिग्री हमारी फोर आर्म और बाइसेप के बीच में। अब राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और राइट लेग को 90 डिग्री मोड़ लेंगे, थाई और काफ मसल में 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से। यस, अब इनहेल करेंगे एक बार और एक्सहेल करते हुए हाथ चेंज कर देंगे और लेग भी चेंज कर देंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेग चेंज, हैंड चेंज। यस करें अब मेरे साथ, आइए चलिए साथ में करते हैं। एक बार इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए चेंज, हैंड भी और लेग भी। इनहेल एंड एक्सहेल, चेंज। इनहेल, एक्सहेल, चेंज। इनहेल, एक्सहेल, चेंज। थोड़ा फास्ट करेंगे आप। यस, चेंज चेंज चेंज, आइए। चलिए आ जाएंगे वापस लास्ट नाउ। ओके, अब इसके बाद उत्कूर्दन। उत्कूर्दन मीन्स के ऊपर कूदना। इसमें क्या करेंगे, हाथ ले आएंगे सामने और हमारे पैर आपस में मिले हुए, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। अब श्वास भरते हुए ले आएंगे हाथों के सामने और फिर एक हम जंप करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ बिना बताए, फिर आप थोड़ा अंदाज़ा लगा के इसको कर सकते हैं। श्वास भरते हुए लाए सामने और अब हम कुछ इस प्रकार से पैरों को, जो अपनी एडी है उसको नितंब से लगाएंगे और जो उसी के साथ हाथ जो है शरीर से लेके लगाएंगे और फिर एक्सहेल कर देंगे, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार। देख लिया। अब हम साथ में करेंगे, करते एक बार साथ में, चलिए। जब हम अपनी एल्बो को रिलीज करेंगे तभी हमें एक्सहेल करना है। ओके, बस रिलैक्स। अब लेंगे विश्राम स्थिति, पैरों में गैप, हाथ ढीले, हथेली सामने की ओर, गर्दन पीछे झुका लेंगे। उत्कूर्दन का फायदा है कि एक तो ये आपकी पैरों की मसल स्ट्रॉन्ग बनाता है, दूसरा लंग पावर इंक्रीज करता है, तीसरा जो हमारी इनर एनर्जी है, जो इनर स्ट्रेंथ होती है, इनर पावर, उसको इंक्रीज करता है। पावर का मतलब है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनका जो आपस में कनेक्शन होता है वो जल्दी बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाता है, उसको पावर बोलते हैं। जब आप बार बार जंप करते हैं ना तो उससे पावर इंक्रीज होती है, चाहे पुशअप लगाते वक्त, चाहे पैरों से जंप करें। इसलिए कई बार आपने देखा होगा पावर लिफ्टर्स, वो एकदम झटके से करते हैं, झटका लगाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है। ओके, अब अगला है सर्वांग पुष्टि। इसको किस तरह करेंगे, पैरों में ले आएंगे,
3 से 3.5 फीट का गैप। ओके, एडियो को थोड़ा बाहर की ओर रखेंगे और पंजों को थोड़ा अंदर की ओर लेंगे। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, गर्दन बिल्कुल सीधी, ना गर्दन पीछे ना आगे, बिल्कुल सीधी। लेफ्ट हैंड को हमने आगे रखा हुआ है, राइट हैंड को पीछे रखा हुआ है। हाथों की मुट्ठी बनी हुई है, अंगूठा अंदर है। अब इसको एक बार इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे और ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट हैंड की साइड, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड आगे है, तो ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट हैंड की साइड और एक्सेल करते हुए मुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से। घुटना सीधा रखें। अब इनहेल, नीचे हाथों को चेंज कर देंगे। अभी लेफ्ट हैंड आगे था, अब राइट हैंड को आगे कर देंगे और इनहेल करते हुए आएंगे ऊपर कुछ इस प्रकार, पीछे की ओर ही। अब में हमारा राइट हैंड आगे है, तो एक्सेल करते हुए राइट हैंड साइड। यस, चेंज। पहले हैंड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे लेके आएंगे। यस, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। यस, एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड। हैंड चेंज, इनहेल अप, पीछे जाएंगे। यस, एक्सेल डाउन। यस, अभी वापस आ जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तब भी आपको पीछे की तरफ बेंड करना है, समझे। और अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पीछे, वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे एंड जाएंगे नीचे। अब करेंगे ऐसे कैसे, ट्विस्ट करेंगे, जाएंगे पीछे, ट्विस्ट आगे आएंगे, ट्विस्ट करेंगे, जाएंगे इस तरह। फिर अब करेंगे सीधा, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, ट्विस्ट करेंगे। अब जिनके पैरों में घुटने में दर्द है या लोअर बैक की प्रॉब्लम है, वो उसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, चलिए 2 राउंड इसके कर लेते हैं साथ में। चलिए, हाथ ऊपर। यस, इनहेल डाउन, एक्सेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। यस, इनहेल अप, हैंड चेंज अप, एक्सेल राइट हैंड साइड, हैंड चेंज अप, इनहेल, जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लास्ट राउंड है। इनहेल अप, जाएंगे राइट हैंड साइड। यस, सामने हाथ ले आएंगे और पहले तो अपनी टो को अंदर लाएंगे, फिर हील को अंदर लाएंगे, टो हील टो। यस, आ जाएंगे सामने से उठ के। यस, चलिए अब अगली क्रिया, ये आखिरी क्रिया है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लंबा सेशन हो गया आज, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आखिरी क्रिया है, इसे हम कर लेते हैं। एक बार समझ लेते हैं, कम ही करेंगे। किस तरह से है ये, सबसे पहले अपने हाथ दोनों हैं वो राइट 90 डिग्री पर ले आएंगे, बाइसेप्स और एल्बो इसके फोर आर्म के बीच में 90 डिग्री दोनों की। अब क्या करेंगे, जो अपने लेफ्ट हैंड को कंधे की ऊंचाई पर उठा लेंगे और जो हाथ मुड़ा हुआ है उसी साइड के पैर को मोड़ देंगे 90 डिग्री। ओके, अब एक बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, दोनों चीज बदल देंगे, हाथ भी और लेग भी, इस तरह से उछल के। इनहेल एंड एक्सहेल, चेंज, इनहेल एंड एक्सहेल, चेंज, इनहेल एक्सहेल,
change, inhale and exhale, change, inhale and exhale, inhale करते हुए चेंज करते हैं हमेशा, inhale and exhale, change, inhale and exhale, change। यस करें मेरे साथ, ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। यस, राइट हैंड का 90 डिग्री, राइट लेग की 90 डिग्री, लेफ्ट लेग सीधा है, राइट हैंड भी सीधा रहेगा। चलिए, चेंज, इनहेल एक्सेल, चेंज, इनहेल एंड एक्सेल, चेंज, इनहेल एंड एक्सेल, चेंज, इनहेल एंड एक्सेल, चेंज, चेंज। आ जाए वापस, बैठ जाएं, बैठ के जाए, लेट ही जाएं क्योंकि आज ज़्यादा हो गया है, तो शवासन में लेट जाएं। बस जो हमारी क्रिया थी इतनी ही है आज, इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। शवासन के लिए पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप, हाथों में आधा फीट का गैप, हथेलियां ऊपर की ओर, कमर सीधी, शरीर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स। ध्यान दें अपनी आती जाती सांस पर। चलिए, पैर मिला लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बना के लेफ्ट हैंड साइड करवट ले लीजिए। और राइट हैंड का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। आंखें बंद रखें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। और अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और एब्डोमिनल मसल को अपनी ओर खींचेंगे। कंधे ना हिले, बाकी का शरीर रिलैक्स रहे।
सिर्फ एब्डोमिनल मसल, हमारी जो पेट की मांसपेशियां है वही काम करेंगी और एक्सेल करेंगे बस। चलिए भरे श्वास और काउंटिंग के साथ करेंगे। मैं गिनूंगा 30 तक। हर एक काउंटिंग पे आप एक्सेल करेंगे और इनहेल जो है वो खुद ब खुद होगा, आप नहीं करेंगे। ओके, चलिए ले श्वास कपालभाति के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यस, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें, देखें वो हल्की हुई है या नहीं। ध्यान रखें कमर गर्दन आपकी सीधी हो। एक बार इसी प्रकार और करेंगे कपालभाति क्रिया। ले श्वास, 1, एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यस, रिलैक्स। देखिए अपनी श्वास को। ओके, अब करेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी ज्ञान मुद्रा ही बनी रहेगी और जो आपका राइट हैंड है उसकी बनेगी नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा के लिए पहली 2 उंगलियां मोड़ लेंगे और जो आपकी लास्ट की 2 फिंगर हैं वो सीधी रहेंगी और अंगूठा भी सीधी रहेगा। ले आएंगे नाक के पास अपने हाथ को, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबा लेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। और अब फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट को खोल देंगे, एक्सेल करें। इसी जिससे एक्सेल किया है उसी से इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल, इनहेल, राइट साइड एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल। अब हम काउंटिंग के साथ इनहेल और एक्सेल करेंगे। 7 तक मैं गिनूंगा, आपको 7 गिनने तक ही इनहेल करना है और 7 गिनने तक ही एक्सेल करना है। अगर किसी का दम घुटना या मतलब अनईजी फील करे तो वो अपनी खुद की काउंटिंग कर सकता है। बस ध्यान रहे कि आपकी रेशियो बराबर होनी चाहिए, मतलब जितनी काउंटिंग में इनहेल कर रहे हैं उतनी काउंटिंग में आप एक्सेल करें। आप ये क्रिया खुद से भी कर सकते हैं या चाहे आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट 7 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट से एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट से एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल 7 6 5 4 3
2 1, राइट से एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। देखिए अपनी सांस को हल्की हुई है नहीं। देखिए हो सकता है कि मेरी काउंटिंग आपके लिए फास्ट हो या स्लो हो सकती है, वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी काउंटिंग फास्ट या स्लो लग रही है तो आप अपनी खुद की काउंटिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे अभी बिगनिंग स्टेज पर रेशियो जो है वो बराबर रहेगा, जितने में इनहेल कर रहे हैं उतने में ही एक्सेल करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है और कुछ ऐसा कुछ इसमें खास बात नहीं है। लीजिए, देखिए अपनी सांसों को। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, नाड़ियों की शुद्धि करता है और ऐसा माना गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर ठीक से किया जाए तो यह ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। आप इसे ध्यान की पहली स्टेज भी कह सकते हैं। सिर्फ नाड़ी शोधन करने से ही आप अपने शरीर को शांत कर सकते हैं, अपने मूड को अच्छा बना सकते हैं। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। उसके लिए अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और एक पाइप की तरह मोड़ देंगे और उसी से ही मुंह से ही इनहेल करेंगे, जीभ को अंदर करेंगे और नाक से एक्सहेल करेंगे। एक बार और सुनिए ध्यान से। जीभ को बाहर निकालेंगे मुंह से, जीभ की पाइप जैसी आकृति बनाएंगे, श्वास लेंगे मुंह से ही, जीभ अंदर लेंगे और नाक से श्वास खाली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 10 बार। जीभ निकाली बाहर, लिया सांस, जीभ अंदर, नाक से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। चलिए 9 राउंड और करते हैं। करते रहिए। शीतली प्राणायाम आपको शीतलता प्रदान करता है, मन शांत करता है, आपको मानसिक और भावनात्मक जो उत्तेजनाएं होती है उन्हें शांत करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ध्यान रहे सर्दी के मौसम में या सर्दी जुकाम आपको हो तब इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। चलिए प्राणायाम का समापन करते हैं। अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम।
3 बार करेंगे मकार ध्वनि कान बंद करके। ले श्वास, करे कान बंद, मकार ध्वनि। 3 बार करेंगे। एक अंतिम बार। आएंगे वापस। मकार ध्वनि से आए परिवर्तन को महसूस करें। अपनी वाइब्रेशंस जो आपके चेहरे के इर्द गिर्द हुई है उन्हें महसूस करें। अब करेंगे शांति पाठ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शांति पाठ के बाद 2 मिनट रुकें, मेरी बात सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो चलिए एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए हाथ ले आए अपने वक्षस्थल के सामने। अंगूठे जो हैं वो कंठकूप से लगा लें। शांति पाठ के लिए ले इनहेल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने, कोई भी दुख का भागी न बने। हे प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, गुरुजन और इष्ट देव को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। अब हथेलियों में घर्षण। और लगा ले अपने हाथ अपनी आंखों पर। हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोले बंद करें और हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। आ जाइए वापस।